ये कहानी एक ऐसी लड़की के ऊपर आधारित है जो कि एक डॉक्टर है और वो अपने रहने के लिए एक अपार्टमेंट ढूंढती है। लेकिन एक दिन उसे एक अपार्टमेंट मिल जाता है और वो अपना सामान वहाँ पे सारा शिफ्ट कर लेती है। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद प्रॉब्लम तब होती है जब उस पे कोई नजर रखने लगता है, और जो बंदा उस पे नजर रखता है वो उसके साथ क्या क्या करता है वो हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस मूवी का नाम है द रेजिडेंट और ये मूवी 2011 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम एक जूलियट नाम की लड़की को देखते हैं जो कि एक हॉस्पिटल में नर्स का काम करती है। रात में जूलियट काफी ज्यादा उदास थी क्योंकि हाल ही में उसका ब्रेकअप हो गया था। अगले दिन जूलियट के पास एक मैक्स नाम के बंदे का कॉल आता है और उसके बाद जूलियट उसके पास पहुंच जाती है। दरअसल जूलियट को एक अपार्टमेंट रेंट पे रहने के लिए चाहिए था, इसलिए मैक उसे कॉल करके उसे अपने पास बुलाता है। वहाँ पहुँचने के बाद जूलियट देखती है कि घर के साइज के अकॉर्डिंग वहाँ का किराया बहुत ज्यादा कम था। तब मैक्स नाम का बंदा उसे बताता है कि ये अपार्टमेंट रेलवे के बगल में है, जिसकी वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा शोर आता है और इसलिए यहाँ का किराया भी कम है। जूलियट को भी ये डील ठीक लगती है और वो इसे फिक्स कर देती है। उसके बाद जूलियट अपना सारा सामान वहाँ पे शिफ्ट करती है, लेकिन सामान शिफ्ट करते समय वो मैक्स के दादाजी से मिलती है और उसके दादाजी दिखने में बिल्कुल राम रहीम के जैसे थे। रात को सोते टाइम जूलियट के कमरे में हमें एक परछाई दिखाई देती है और इस चीज का एहसास जूलियट को भी होता है। अगली सुबह जब जूलियट वॉकिंग करके वापस अपने घर आती है तो वो अपने घर के बाहर देखती है कि कोई उसके लिए गिफ्ट छोड़ के गया है, जिसके बाद जूलियट को लगता है कि शायद ये गिफ्ट मैक्स ने मेरे लिए भेजा है। उसके बाद वो मैक्स के पास जाती है और उसे थैंक्स बोलती है, पर मैक्स उसे बताता है कि तुम्हारे घर के बाहर गिफ्ट मैंने नहीं बल्कि दादाजी ने रखा था। जिसके बाद वो मैक्स के दादाजी को थैंक्स बोलती है। अगली सीन में हम जूलियट और मैक्स को एक आर्ट गैलरी में से आते हुए देखते हैं, जहाँ ये दोनों वहाँ से वापस आते टाइम आपस में काफी ज्यादा बात कर रहे थे और वहीं हमें जूलियट का एक्स बॉयफ्रेंड जैक को दिखाया जाता है जो कि इन लोगों पे नजर रख रहा था। घर वापस आने के बाद जूलियट मैक्स को किस करने की कोशिश करती है, लेकिन मैक्स उसे ऐसा करने नहीं देता। अगली सुबह हम जूलियट को अपने हॉस्पिटल में काम करते हुए देखते हैं। तभी मैक्स उसे कॉल करता है और वो शाम को उसे डिनर पे बुलाता है। उसके बाद शाम को हम इन दोनों को साथ में डिनर करते हुए देखते हैं, जहाँ जूलियट मैक्स से पूछती है कि तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की, क्या तुम्हारा खड़ा नहीं होता। तब मैक्स उसे बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सलमान खान का बहुत बड़ा फैन हूँ। वहाँ से जाते टाइम जूलियट एक बार फिर से मैक्स के करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन तभी यहाँ से सीन कुछ दिन पहले पे शिफ्ट होता है और हम मैक्स को अपने दादाजी को हॉस्पिटल ले जाते हुए देखते हैं। जहाँ पहुँचने के बाद वो पहली बार जूलियट को हॉस्पिटल में देखता है और उसे देखने के बाद उसे उससे सच्चा वाला प्यार हो जाता है। लेकिन हॉस्पिटल के अंदर ही मैक्स की नजर एक बोर्ड पे जाती है, जहाँ वो देखती है कि जूलियट को एक अपार्टमेंट की जरूरत है और यही वजह है जो मैक्स ने जूलियट को कॉल करके अपने अपार्टमेंट में रेंट पे रहने के लिए बुलाया था। लेकिन तभी यहाँ एक और ट्विस्ट आता है और हमें पता चलता है कि मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमने जूलियट के पीछे जो परछाई देखी थी वो बंदा कोई और नहीं बल्कि मैक्स था। पर बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, बल्कि मैक्स का जो घर है उसने अपने घर को कुछ इस तरीके से बनवा रखा है कि वो जब चाहे जहाँ चाहे वो जूलियट के घर में जा सकता है, और उसने जिस खुफिया दरवाजों का यूज किया है उसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता है, जिस वजह से मैक्स हर रात जूलियट के घर में जाके उसे सोते हुए देखता था। तभी यहाँ से सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ ये दोनों एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन तभी जूलियट ऐसा करने से साफ मना कर देती है क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने एक्स को अभी भी नहीं भूल पाई थी। अगले दिन जूलियट को हम एक सुपरमार्केट में देखते हैं, जहाँ वो मैक्स से सॉरी बोलती है और वो उससे कहती है कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए ताकि मैं अपने एक्स को भूल सकूं। उसके बाद हम मैक्स को एक बार फिर से जूलियट पे नजर रखते हुए देखते हैं, जहाँ वो जूलियट को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जूलियट की आंख अचानक से खुल जाती है, जिसके बाद वो पूरे रूम में पता नहीं कुछ ढूंढने लगती है। तभी उसे मैक्स का एक सीक्रेट रूम भी वहाँ पे मिल जाता है, जहाँ मैक्स फिलहाल छुपा हुआ था, लेकिन जूलियट की नजर उस पे नहीं पड़ती। अगले दिन हम जूलियट को किचन में खाना बनाते हुए देखते हैं, जहाँ वो फोन पे जैक से बात कर रही थी। तभी हमें यहाँ पे पता चलता है कि आज रात जूलियट और जैक साथ में डिनर करने वाले हैं और ये सारी बातें छुप के मैक्स भी सुन रहा था। उसके बाद रात में जैक जूलियट के घर एक डॉगी को लेके आता है, जहाँ जैक की डॉगी की नजर मैक्स पे पड़ जाती है और वो मैक्स पे भौंकने लगती है। उसके बाद हम जैक और जूलियट को काफी ज्यादा करीब आते हुए देखते हैं, जिसे मैक्स भी चुपके से देख रहा था और उन्हें देखने के बाद मैक्स के आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद जब जैक वहाँ से जाता है तो मैक्स जूलियट के ड्रिंक में ड्रग मिला देता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा गहरी नींद सोती है। अगले दिन हम जूलियट को हॉस्पिटल के अंदर एक दूसरी नर्स से बात करते हुए देखते हैं, जहाँ वो दूसरी नर्स जूलियट को बताती है कि अब तुम्हारा बर्ताव बहुत ज्यादा बदल गया है। जिसे सुनने के बाद जूलियट को लगता है कि जरूर दाल में कुछ काला है, जिस वजह से वो बिना मैक्स को कुछ बताए अपने पूरे कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगवा देती है। दूसरी तरफ हम मैक्स के दादाजी को देख पाते हैं, जिनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन तभी वहाँ पे मैक्स पहुँचता है और वो अपने दादाजी को ड्रग ओवरडोज देके उन्हें जान से मार देता है। और मैक्स ऐसा इसलिए करता है ताकि उसके दादाजी जूलियट को सब कुछ सच ना बता दे। उसके बाद एक बार फिर
फिर से हम जूलियट को देखते हैं जो जैक के साथ एक रेस्टोरेंट में थी और उन दोनों को चुपके से मैक्स भी देख रहा था। उसके बाद जब जैक वहाँ से चला जाता है तो मैक्स जैक पे हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। दूसरी तरफ हम जूलियट को भी देख पाते हैं जो कि काफी ज्यादा थक गई थी और इस वजह से वो ड्रिंक लेके अपने घर में सो जाती है, लेकिन ड्रिंक के अंदर ड्रग मिला हुआ था जिस वजह से वो वहाँ पे तुरंत ही सो जाती है और उसके सोते के साथ ही मैक्स वहाँ पे पहुंच जाता है और ऐसी हालत में होने की वजह से मैक्स उसके काफी ज्यादा करीब आ जाता है। लेकिन तभी अचानक से जूलियट जगने लगती है जिस वजह से मैक्स उसे एक और इंजेक्शन लगा देता है। अगले दिन हॉस्पिटल के अंदर जूलियट अपना ब्लड टेस्ट करवाती है कि कहीं कोई उसे नशे की दवाई तो नहीं दे रहा। इधर हम जैक को भी देख पाते हैं जो चुपचाप जूलियट के घर पे पहुंच गया था, लेकिन वहाँ पे जैक चुपके से पहले से ही उसे देख रहा था। दरअसल आज रात भी जैक और जूलियट ने एक साथ डिनर करने का प्लान बना रखा था। उसके बाद गलती से जैक मैक्स के सीक्रेट दरवाजे को खोल देता है और इस वजह से मैक्स उस पे हमला कर देता है। दूसरी तरफ जूलियट का भी रिपोर्ट आ जाता है और उसे पता चलता है कि उसे काफी समय से कोई ड्रग दे रहा है, जिसके बाद वो जैक को फोन लगाने की कोशिश करती है लेकिन उसका फोन नहीं लगता। उसके बाद जब वो घर आने के बाद सीसीटीवी कैमरा फुटेज चेक करती है तो उसे पता चलता है कि ये सब कुछ मैक्स कर रहा है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे मैक्स आ जाता है और वो जूलियट को ड्रिंक ऑफर करता है। तब जूलियट उसे बताती है कि आज मेरा मन नहीं है और वो उसे ये जाहिर नहीं करना चाहती थी कि उसे सब कुछ पता चल चुका है, लेकिन फिर भी मैक्स को उस पे शक हो जाता है कि उसे सारी सच्चाई के बारे में पता चल चुका है, जिसकी वजह से उसे दबोच के वो उसे इंजेक्शन लगाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी जूलियट उसके कंधे में चाकू भोंक देती है और उसके बाद उन दोनों के बीच में WWE की फाइट शुरू हो जाती है और उसके बाद जूलियट खुद को बाथरूम में जाके बंद कर लेती है, जिसके बाद जूलियट शीशे में देखने लगती है। लेकिन तभी मैक्स का हाथ शीशे के बाहर निकलता है और वो उसे बाहर खींच लेता है। उसके बाद जूलियट भी अपनी जान बचाने के लिए उधर उधर भागने लगती है और तभी उसके हाथ ड्रिल मशीन लग जाती है और उस मशीन से जूलियट मैक्स पे हमला करने लगती है, जिस वजह से वो हद से ज्यादा घायल हो जाता है। उसके बाद जूलियट भागते हुए वहाँ से स्टोर रूम में आती है जहाँ उसे जैक की लाश मिलती है, लेकिन तभी वहाँ पे मैक्स एक बार फिर से आ जाता है और उन दोनों में फिर से लड़ाई होने लगती है, जिसके बाद जूलियट एक बार फिर से मैक्स के सीने पे उस मशीन से वार करती है और ज्यादा ब्लडिंग होने की वजह से उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। और गाइस ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। सो गाइस आई होप कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.3 स्टार्स आउट ऑफ 10 और इसे गूगल यूजर ने 76% लाइक किया है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।